गायत्री डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज सिविक्स 12th के अंतर्गत आपका टॉपिक है क्यूबा संकट, क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा का मिसाइल संकट ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही सरल तरीके से इस टॉपिक को हम लोग सीखेंगे, बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। क्यूबा संकट के पहले कुछ चीज़ों को बताना आवश्यक है। जैसे पहले आपके पास वीडियो जा चुकी है, कोल्ड वार जैसे हो रहा था, शीत युद्ध, बहुत संक्षेप में समझेंगे, बहुत सरल तरीके से। हर घटना एक दूसरी घटना से जुड़ी हुई है। शीत युद्ध सब लोग कई वीडियो में जा चुका है। बहुत सारी चीज़ों को जहाँ भी महत्वपूर्ण रहता है आपको इंडिकेट किया जाता है, ये चीज़ें इस तरह से हैं। शीत युद्ध के संदर्भ में जैसा आपने कई बार आपको बता चुके हैं, 1945 से 1990 तक क्या चला? शीत युद्ध। 1945 से 1990 तक क्या चला? शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या था कि एक दूसरे पे प्रत्यक्ष हमला न करके, मिसाइलों से हमला न करके, एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से हथियारों के माध्यम से हमला न करके अप्रत्यक्ष रूप से हमला करना। अब हमले में क्या करना है? मिसाइलों का यूज़ नहीं करना, शस्त्रों का यूज़ नहीं करना, हथियारों का यूज़ नहीं करना, बल्कि क्या करना है शीत युद्ध में? एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को समाचार पत्रों के माध्यम से उसकी बुराई करना, कूटनीतिक चालों द्वारा किसी दूसरे से अगर उसको संबंध अच्छे हैं तो उसके संबंधों को बिगाड़ देना। इस तरह से जो है शीत युद्ध में ये सारे क्रियाकलाप चलते रहे। अब किनके मध्य चलते रहे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विश्व में दो शक्तियाँ थीं, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा कौन सा था? रूस। तीन दोनों शक्तियों के मध्य शीत युद्ध 1945 से 1990 के मध्य लगातार चलता रहा। यहाँ पे दोनों एक दूसरे से प्रत्यक्ष हमला तो नहीं करते थे, लेकिन इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते थे। एक दूसरे को अगर मान लीजिए अगर रूस कोई अच्छा स्थितियाँ इसमें क्या बन रही थी पहले उसको समझ लें, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे जितने भी देश थे विश्व के, वो किसी न किसी गुट में सम्मिलित हो रहे थे। जो दोनों देश, दोनों महाशक्तियाँ थी, इन दोनों महाशक्तियों में जितने भी देश थे या तो अमेरिका के साथ शामिल हो रहे थे या फिर रूस के साथ शामिल हो रहे थे। जैसे दो पावरफुल शक्तियाँ थी, इन दोनों पावरफुल शक्तियों के मध्य देशों का क्या हो रहा था? एक प्रकार से ध्रुवीकरण हो रहा था कि दो ध्रुव बन गए थे और इन दोनों ध्रुवों में, दोनों महाशक्तियों में कोई देश अमेरिका में शामिल हो रहा था और कोई देश रूस में शामिल हो रहा था। और ये दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे का आक्रमण तो डायरेक्टली नहीं करती थी, अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे का नुकसान पहुंचाती थी। वैचारिक रूप से, रणनीतियों के माध्यम से एक दूसरे को कूटनीतिक चालों के द्वारा नीचा दिखाती थी, नुकसान पहुंचाती थी। तो इस तरह से शीत युद्ध जो है 1945 से 1990 तक लगातार चलता रहा। शीत युद्ध में यानी प्रत्यक्ष हमला न करके, हथियारों के माध्यम से हमला न करके इनडायरेक्टली हमला किया जाता था, यानी बिना शस्त्र के। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, कूटनीतिक चालों द्वारा एक दूसरे के संबंध बिगाड़ देना, इस तरह से हमले किए जाते रहे 1990 तक। बीच में कई समस्याएं उत्पन्न हुई। उन्हीं समस्याओं में से एक क्या था? क्यूबा का मिसाइल संकट। तो ये क्यूबा का मिसाइल संकट कैसे उत्पन्न हुआ? इन दोनों देश कैसे इसमें शामिल हुए? कैसे इनसे ये समस्या जुड़ गई? इसके संदर्भ में बहुत सरल तरीके से हम लोग इस विषय वस्तु को सीखेंगे और समझेंगे। आइए हम विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। क्यूबा संकट, क्यूबा का मिसाइल संकट। टॉपिक एकदम स्पष्ट कर देंगे आपका। ये जो टॉपिक है, क्यूबा क्या है? एक स्थान है। क्यूबा क्या है? एक स्थान है। अब स्थान क्या है? तो क्यूबा वेस्ट इंडीज का सबसे बड़ा द्वीप था। क्यूबा वेस्ट इंडीज का सबसे बड़ा द्वीप था। तो स्पष्ट हो गया कि क्यूबा क्या है? एक द्वीप है। अब क्यूबा द्वीप पर मिसाइल का संकट उत्पन्न हुआ। क्यूबा द्वीप पर मिसाइल का संकट उत्पन्न हुआ। कैसे संकट उत्पन्न हुआ, इसके विषय में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक देश है, आपको बहुत, जैसे आप कोई चीज़ चित्रों के माध्यम से सीखते हैं, बहुत आसानी से सीख जाते हैं, तो इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे चित्रों के माध्यम से या फिर फिगर के माध्यम से। जैसे एक द्वीप है, इसका क्या नाम है? क्यूबा।
क्यूबा द्वीप है। कहाँ पे है ये? ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट इंडीज़ में। तो वेस्ट इंडीज़ का एक द्वीप है क्यूबा। अब इस द्वीप पर शासन होता है और कैसे अमेरिका और रूस दोनों इस क्यूबा के संदर्भ में एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं, इसको समझते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो क्यूबा वेस्ट इंडीज़ का सबसे बड़ा क्या था? एक द्वीप था। सबसे पहले ये चीज़ जान लें कि क्यूबा क्या था? वेस्ट इंडीज़ का सबसे बड़ा द्वीप। तो चारों तरफ मान लीजिए समुद्र है और ये एक द्वीप है और ये द्वीप वेस्ट इंडीज़ का था और वेस्ट इंडीज़ के द्वीप ये सबसे बड़ा द्वीप था और यहाँ पे शासन था किसका? देखेंगे उसके क्रम से। संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, जमैका, हैती क्यूबा के पड़ोसी देश थे। यानी क्यूबा के जो पड़ोसी देश थे उनमें से कौन कौन से देश थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसका क्या था? पड़ोसी। मान लीजिए एक देश है, ये अमेरिका है, अमेरिका है, ये इसका पड़ोसी है। मान लीजिए क्यूबा का क्या है? पड़ोसी है। तो जैसे अमेरिका पड़ोसी है, इसी क्रम में तो अमेरिका के साथ साथ कौन कौन दोस्त पड़ोसी थे? तो अमेरिका था, मैक्सिको थे, जमैका था, हैती था। तो इस तरह से क्यूबा के एक क्या थे? पड़ोसी देश थे सब। ये स्थिति हो गई, भौगोलिक स्थिति ऐसे हो गई कि क्यूबा एक द्वीप था वेस्ट इंडीज़ का और अमेरिका उसका क्या था? एक पड़ोसी देश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1959 में यानी 1959 में एक परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? यहाँ पे बतिस्ता की सरकार थी। किसकी सरकार थी? बतिस्ता की। बतिस्ता की यहाँ पे क्या थी? सरकार थी। अब यहाँ पे परिवर्तन क्या होता है? 1959 में जो बतिस्ता की सरकार थी, इसको फिदेल कास्त्रो ने क्या किया? सरकार की तख्ता पलट करके अपनी सत्ता को हथिया लिया। तख्ता पलट होता है कि किसी शासक को हटा करके जबरदस्ती सैनिक बल पर और उसकी सत्ता को अपने हाथ में ले लेना। बहुत सरल तरीके से आप सीखेंगे। यानी यहाँ पे क्यूबा में किसका शासन था? बतिस्ता का। किसका शासन था? बतिस्ता का। तो बतिस्ता का शासन जो था इसको पलट करके यानी इसके स्थान पे फिदेल कास्त्रो ने क्या किया? बतिस्ता के शासन को तख्ता पलट करके स्वयं सत्ता पर बैठ गया। यानी बतिस्ता के पद को हटा करके, पद को हड़प करके, उसे पद से हटा करके और स्वयं ही सत्ता हासिल कर लिया। तो इसी को बोलते हैं तख्ता पलट। बहुत सरल शब्दों में कि यानी बतिस्ता को हटा करके उसके स्थान पे कास्त्रो शासक बन गया जबरदस्ती, यानी ये प्रकार तानाशाही करके या सैनिक शक्ति के बल पर उसे पद से हटा के स्वयं ही सत्ता को हथिया लिया। तो इसी को बोलते हैं तख्ता पलट। आगे बढ़ते हैं क्रम से कम, एक क्रम से आगे दूसरे क्रम में हम लोग पहुंचते हैं आसानी से, बहुत सरल तरीके से, और एक एक प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा। फिदेल कास्त्रो जो था ये अपनी सत्ता को हथिया लिया, बतिस्ता को हटा दिया। अब बतिस्ता हट गया, अब यहाँ पे फिदेल कास्त्रो जो है क्या हो गया? सत्ता हासिल कर लिया, फिदेल कास्त्रो। अब फिदेल कास्त्रो क्या किया? यहाँ पे क्यूबा को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया, सत्ता हथिया लिया। फिदेल कास्त्रो कम्युनिस्ट तानाशाह था और इसी नीति को उसने क्रियान्वित किया और अपने इस तानाशाही के बल पे शासन करना प्रारंभ कर देता है। और इसके साथ उसने कुछ चीज़ें किया। क्या किया? यहाँ पे क्यूबा में अमेरिका जो इसका पड़ोसी देश है, इस अमेरिका का पड़ोसी देश के जो पूंजीपति थे, इनकी पूंजी यहाँ पे लगी थी। कहाँ पे? क्यूबा में। यानी अमेरिका के बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पे उद्योग लगाए थे। तो जब बतिस्ता हट जाता है, उसके स्थान पे जबरदस्ती कब्जा कर लेता है फिदेल कास्त्रो, तो क्या करता है? अपनी, चूँकि बहुत तानाशाह था, तो उसने अमेरिका के जो पूंजीपति थे उन पूंजीपतियों के उद्योगों को अपने कब्जे में ले लिया। बहुत जो इतनी मैटर है इसको आप बहुत सरल शब्दों में आप सीख जाएंगे केवल इतने से ही, कि यानी यहाँ पे जो फिदेल कास्त्रो था उसने क्या किया? तानाशाही के बल पे शासन सत्ता हथिया लिया और आगे चल के उसने क्या किया कि जो अमेरिका के यहाँ पे पूंजीपति उद्योग लगाए थे उन उद्योगों को क्या किया? अपने कब्जे में ले लिया।
अपने अधिकार में ले लिया, कब तुम्हारा यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है। तो उनकी करोड़ों डॉलर की पूंजी जो फंसी थी वो जब्त हो गई। किसकी जब्त हो गई? अमेरिका के पूंजीपतियों को। तो ये नुकसान हुआ अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका के जो पूंजीपति थे उन्होंने बहुत करोड़ों डॉलर की पूंजी यहाँ लगाई थी, और यहाँ पे फिदेल कास्त्रो ने क्या किया, उनके उद्योगों को कब्जा कर लिया, उनकी पूंजी को जब्त कर लिया, और वो इस तरह से अमेरिका के खिलाफ ये कार्य किया। अमेरिका रुष्ट हो गया, क्रोधित हो गया। स्वाभाविक है कि किसी देश के कोई किसी उद्योगपति के साथ अगर इतना अन्याय होगा तो स्वाभाविक है वो देश उसके खिलाफ एक्शन में आएगा ना। तो बहुत सरल तरीके से सीख गए हम लोग कि किस तरह से अमेरिका के उद्योगपतियों की यहाँ पूंजी लगी थी, और फिदेल कास्त्रो ने उन पूंजीपतियों की पूंजी जब्त कर ली, उनके उद्योगों को कब्जा कर लिया, और इस तरह से अमेरिका उनके खिलाफ आ गया। अमेरिका जो है अटैक के मूड में आ गया कि हमारे उद्योगपतियों को जो है इसने इस तरह से कार्य किया, ये गलत कार्य है। उसने चेतावनी दी। चेतावनी देने पे या फिर फिदेल कास्त्रो को लगा कि अमेरिका हमारे क्यूबा पे हमला कर सकता है, तो फिदेल कास्त्रो ने क्या किया, एक रूस, मान लीजिए ये कंट्री रूस है, रूस से इसने क्या किया, सहयोग मांगा। फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा के लिए सहयोग मांगा कि हमें सुरक्षा दीजिए, अमेरिका हमारे ऊपर क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। अब रूस ने क्या किया, चूंकि रूस और अमेरिका दोनों एक दूसरे के क्या थे, विरोधी थे। शीत युद्ध चल ही रहा था, शीत युद्ध का चरम चल रहा था इस टाइम पे। तो दोनों देश तो पहले से विरोधी थे, वैचारिक रूप से एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, आक्रमण तो नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे फ्रंट पे आ गए, दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। अमेरिका का मसला क्यूबा के साथ था, लेकिन यहाँ रूस बीच में आ गया। रूस ने क्या किया, क्यूबा में मिसाइलें भेजना शुरू किया, अस्त्र शस्त्र भेजना शुरू किया, प्रक्षेपास्त्र भेजना शुरू किया। उसी में से जो है परमाणु अस्त्र प्रयोग किए जाएंगे और अमेरिका के ऊपर हमला किया जा सके। तो यहाँ पे सैनिक अड्डे स्थापित किया रूस क्यूबा में। किसने सहयोग मांगा था, फिदेल कास्त्रो ने। इसी क्रम में रूस ने यहाँ पे सैनिक अड्डे बनाए, यहाँ पे हथियार, अस्त्र शस्त्र का जखीरा खूब ढेर सारा पहुँचा दिया, और इस तरह से सैनिक शक्ति के रूप में यहाँ पे फिदेल कास्त्रो क्या हो गया, बहुत ही अधिक शक्तिशाली हो गया। अब अमेरिका के जो जॉन कैनेडी यहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया, क्यूबा को घेराबंदी करना शुरू किया, जिससे रूस से जो अस्त्र शस्त्र आ रहे हैं वो ना आने पाए। तो इस तरह से ऐसी स्थिति में एक ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि लगा कि रूस और अमेरिका से सीधे युद्ध हो जाएगा, और ये तृतीय विश्व युद्ध के रूप की परिस्थिति बन रही थी। यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 के मध्य चला था, बहुत ही करोड़ों जान माल की हानि हुई थी। तो यहाँ पे भी वही स्थिति बन रही थी, फिर से एक तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा रूस और अमेरिका के मध्य, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा विकराल हो गई थी। रूस जो है बहुत सारे अस्त्रों का जखीरा खड़ा कर दिया था, यहाँ पे सैनिक अड्डे बना दिया था, अणुबमों का यूज़ करने की स्थिति बना दिया था। तो ऐसी स्थिति में दोनों देशों के मध्य युद्ध की, तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति बन गई थी। फिर से कुछ परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है, इसको देखेंगे कि क्यूबा के फिदेल कास्त्रो ने क्या किया, आक्रमण के संदर्भ में जैसे कि अपनी शक्ति को मजबूत किया, तो यहाँ पे रूस के जो सर्वोच्च नेता थे, तो रूस के जो सर्वोच्च नेता थे ख्रुश्चेव, क्या नाम था उनका, ख्रुश्चेव, उन्होंने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उनको लगा कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध होगा तो बहुत ही विनाश होगा वैश्विक लेवल पे। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि हम अपने अस्त्र शस्त्रों को वापस, सैनिकों को वापस बुलाते हैं, यहाँ पे जो मिसाइलें हैं, जो प्रक्षेपास्त्र हैं, जो सेना है, उसको बुला लेते हैं वापस, सैनिक अड्डे को समाप्त करते हैं। उसने शांतिमय माहौल की एक प्रकार से पेशकश की, हम शांतिमय का रास्ता चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते। उसने जो है अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, कुटिल राजनीतिज्ञता का परिचय दिया कि एक इस माहौल में अब जो है विश्व युद्ध होना बहुत ही नुकसानदेह है और ये इसको किसी रूप में टालना चाहिए। तो ये प्रकार से तृतीय विश्व युद्ध होने से ये समस्या बच गई, यानी तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति जो बन रही थी उसको टाला जा सका। किसके माध्यम से टाला जा सका, जो रूस के नेता थे, जो महान महत्वपूर्ण नेता थे, कह सकते हैं सर्वोच्च नेता ख्रुश्चेव, उनके प्रयासों से इस विश्व युद्ध को क्या किया गया, रोका जा सका। तो इस तरह से पूरी घटना का क्या नाम दिया गया, क्यूबा की मिसाइल संकट। तो ख्रुश्चेव ने 23 अक्टूबर 1962 को 23 अक्टूबर 1962 को
घोषणा की कि हम अपने सैनिक अड्डों को समाप्त करते हैं, अपनी सेना को वापस बुलाते हैं, यहाँ पे जो अस्त्र शस्त्रों का जखीरा है उसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे। और इस तरह से इस घोषणा के बाद ही यहाँ पे जो संकट जो मंडरा रहा था तृतीय विश्व युद्ध का, वो समाप्त हो गया। इसी को क्या नाम दिया गया? क्यूबा का मिसाइल संकट। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने इस चित्रों के माध्यम से इस पूरे विषय वस्तु को बहुत आसानी से समझा, सीखा कि किस तरह से क्यूबा कहाँ पे है, संकट क्यों मंडराया, क्यों ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई कि रूस और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ गए और तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति बनी। तो इस पूरे मैटर को बहुत ही सरल तरीके से आपने सीखा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। हमारा विषय वस्तु यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।